हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु गर्ग एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवियन एजुकेशन हम में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में या कहें प्रतिशतता के बारे में। और जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है परसेंटेज का, पहले वो उस पार्ट 1 को जाके देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो 1/2 की जो परसेंटेज निकल के आई थी वो निकल के आई थी 50%, 1/3 की 33 1/3 परसेंटेज, 1/4 की 25%, इसी तरीके से 1/5 की 20%, इसी तरीके से 1/6 की 16 सही 2/3 परसेंटेज आ रही थी। बात करें 1/6 की 16 सही 2/3 परसेंटेज, 1/7 की 14 सही 2/7 परसेंटेज, 1/8 की बात करें कितनी आ रही होगी बच्चों? 12.5% आ रही होगी। क्योंकि मैंने कुछ तरीके बताए थे आपको। अगर मान लो आपको 1/4 की याद है या फिर मैं कहूँ 1/2 की याद है तो 1/4 उसकी क्या हो जाएगी? आधी। अगर 1/4 की याद है तो 1/8 क्या हो जाएगी? उसकी आधी। 80% का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। इसी तरीके से 1/16 इसकी आधी हो जाएगी 1/32, कंटिन्यू में चलता रहेगा। इसी तरीके से आगे बात करूं 1/6 में अगर आपको निकालनी है तो अगर 1/3 की अगर आपको याद है तो उसका आप क्या कर दोगे? आप आधा। 1/3 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 33 सही 1/3। इसका आप आधा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 16 सही 2/3 परसेंटेज। कितना आ रहा होगा बच्चों? 16 सही 2/3 परसेंटेज। आगे बात करूं मैं किस तरीके से आ रहा होगा 16 सही 2/3 परसेंटेज। इसका आप आधा आधा करोगे तो ये 16 दूना 32, कितना बचेगा? इसका रिमाइंडर 1, और वो रिमाइंडर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो जो रिमाइंडर है वो इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16 सही 2/3 परसेंटेज। ये वही तरीका है जो हम वो कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, अगर मान लो ऐसी कोई फ्रैक्शन आ जाए 5/8 वाली, ठीक है, और 5/8 में अगर मान लो आपको 1/8 की पता है वो कितनी होती है? 12.5। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितनी हो गई? 60 सही 5/2। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने जो इसको भाग दिया 5 में 2 का जो भाग दिया तो कितना आया? 2 आया, और 2 आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये कितनी परसेंट होगी? 12.5%। आगे बात में तो जब इसका उल्टा चल रहे होंगे हम तो यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। 1/8 का 12.5%, 1/9 का तो सब बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो गया है, 11 सही 1/9 परसेंटेज। 1/10 की बात करें 10 परसेंटेज। 1/11 की बात करें 11 सही 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। 1/12 की बताओ बच्चों। 1/12 की अगर किसी को याद हो 8 सही 1/3 परसेंटेज। याद है? अगर 1/4 की याद है तो उसमें 3 का भाग लगा दोगे तो आराम से निकल के आ जाएगी। इसको आप 3 से भाग लगा दो क्योंकि 4 की 12 होगा। 25% को आप 3 से भाग लगा रहे होंगे तो कितना आएगा? 3 8 24, और उसमें एक रिमाइंडर बच रहा होगा तो 8 सही 1/3 परसेंटेज। 1/13 की बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी या उसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितनी आ रही होगी? 7 सही 9/13%। 1/14 की इजीली निकाल सकते हो, इसका आधा कर दो, कितना आ रहा होगा? 7 सही 1/7% कर दोगे आधा। इसी तरीके से 1/15 का अगर आपको 1/5 की याद है तो उसमें 3 का भाग लगा दो। अगर इसमें आप 3 का भाग लगा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 6 सही 2/3%। आगे बात समझ में। और 1/16 की तो सबको याद ही रहती है, इसका आधा कर दोगे, इसका आधा करने पे आपका आंसर आ रहा होगा 6 सही 1/4 परसेंटेज। 6 सही 1/4 परसेंटेज। यहाँ देख लो 12 का आधा तो कितना होगा? 6, और 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4।
ये समझ में आता है ना। तो 1/2 का आधा कितना आ रहा होगा 1/4। अगर मैं बात करूँ 1/4 का आधा कितना होगा 1/8। 1/8 का आधा 1/16। मतलब डिनोमिनेटर में मान बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रैक्शन जो है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से हमारा जो ब्रीफ जो था मैंने आपको बता दिया, और ये आपको सारी याद रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, और उसके साथ साथ जहां न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स है कितनी 1 और डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो रही है, उनके लिए हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीख लिया था बहुत अच्छी तरीके से। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए थे पिछले लेक्चर में, तो आप लोगों ने बना लिया होंगे शायद। जिसने नहीं बनाए हैं तो आप आंसर मिला लीजिए। 5/6 का आपका आया होगा 83 सही 1/3%। ठीक है, 83 सही 1/3%। 4/7 का जो आया होगा वो कितना आया होगा 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। 5/8 का जो आया होगा वो आया होगा 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। इसी तरीके से 3/8 का आया होगा 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देखो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधे सेकंड वीडियो पे आ गए और फिर पूछ रहे हो सर ये कैसे होगा। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीरीज में, और अब यहाँ हम देखेंगे जब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो सबसे पहली बात करते हैं हम 11/7 फ्रैक्शन की। 11/7 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो। किस तरीके से कर रहे होंगे आप देखो, अपना नॉर्मल तरीका जो है, अपना बेसिक तरीका जो है, उससे आप कैसे करोगे। 11/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कितना आ रहा होगा 1100/7। इसको आप डिवाइड करोगे 7 एकम 7, या कितना बच रहा होगा 4 0 7 5 35, कितना बचा 5 0 7 6 42 7 7 49। तो 157 सही 1/7% इस फ्रैक्शन की आ रही होगी। आइडिया नहीं आएगी बच्चों, जानते हो इस चीज को अच्छे से, ठीक है। अब देखो जरा, अब हम इसको किस तरह से करेंगे। 11/7 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 4/7। बोलो मैंने क्या किया, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 7, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, कितना रहा होगा 11/7। तो ये एलसीएम वगैरह ये भी एक अपने आप में पूरा चैप्टर है, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक की बात करूं मैं, सबको मालूम है एक जो वैल्यू है उसकी परसेंटेज कितनी होगी 100 होगी। जैसे मैंने आपको कल तक बताया था, जैसे 6/7, ठीक है। 6/7 का आप लोगों ने निकाला था, कितना आया था बताओ, निकालोगे तो 14 से 2/7 को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, किससे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो कितना आ रहा होगा ये 6 चौक 24, आप लगी 2 6 कम 6 6 और 2 8, 84 सही 12/7 ये आ रहा होगा बच्चों। और 84 सही 12/7 इसका मतलब ये है, इसको 7 से और भाग दे रहे होंगे तो 85 सही 5/7% इसका क्या आ रहा होगा, इसकी वैल्यू आ रही होगी। और हम आगे जब बात करेंगे 7/7 की, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये और नजदीक हो जाएगा, मतलब इसका मान जो होगा वो इससे बड़ा होगा, और पूरा मान आके कितना हो जाएगा 100%। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो नंबर आए हैं पूरे, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में पेपर है वो 7 नंबर का है, उसमें हमारे 7 नंबर प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे कितने परसेंटेज नंबर आए 100%। तो 100% का मतलब ये हो गया कि उसके करस्पॉन्ड जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी बच्चों 1 होगी। प्लस अब आपको जानते हो 4/7 किस तरह से निकालोगे, 1/7 आप अच्छे से जानते हो कितना होता है 14 सही 2/7, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे 4 से, तो कितना आ रहा होगा 14 चौक 56 8/7% आ रहा होगा। और इसको आप आगे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 57 सही 1/7%। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से,
और जब 57 से 1/7% को यहाँ ऐड कर रहे होंगे तो आप आंसर आएगा आपका 157 सही 1/7%। बोलो इन दोनों में कोई अंतर आया? अब आप देख सकते हो अगर कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है और कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा। ये तो मैंने करके बताया इसलिए आपको टाइम लगा है, लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे तो बहुत ही स्पीडी कर रहे होंगे। अगला देखो एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आया है अगला एग्जाम्पल और देखो। 31/6 की निकालो, 31/6 की निकालो। इसको लिख सकते हैं हम 5 + 1/6 लिख सकते हैं। 5 + 1/6 अगर 1 की अगर 100% है तो 5 की कितनी होगी बच्चों? 500%। 1/6 की सबको मालूम है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। कैलकुलेट करोगे 516 सही 2/3%। 516 सही 2/3%। भुजवानी भी हो जाएगा। 6 पंजे 30 मतलब 5 के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 500। कितना बचेगा? 1/6। 1/6 कितनी होती है? 16 सही 2/3। 500 + 16 सही 2/3। 516 सही 2/3। 37/8 निकालो भुजवानी। 37/8 करो। 8 चौक 25। 4 + 5/8। 4 + 5/8। 4 के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 400 होगी। 1/8 की कितनी होती है? 12.5। 12.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितनी आएगी? 62%। और 62% को आप जब ऐड कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 462 सही 1/2%। 462 सही 1/2%। बच्चों ये सारी जो परसेंटेज है, परसेंटेज से फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज है, ये आपके टेस्ट में होनी चाहिए, तभी आपको मजा आ रहा होगा। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैंने बहुत चीज ये बात बोली थी कि ये चीज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल से, तो अब आप उनको आसानी से समझ सकते हो। अगर वहां आपको नहीं समझ में आई हो तो यहाँ आप इसीलिए उनको समझ सकते हो। 26/3 अगला है 26/3। इसकी आप परसेंटेज निकालिए। आप निकाल रहे होंगे तो आप देखेंगे 3 × 8 = 24। 8 + 2/3। यहाँ हम सारे सवाल जो कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे जहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, यानी कि अंश जो है वो क्या है? हर से बड़ा। अब आप देखोगे 800 जो है उसकी परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 800% आएगा, नहीं आएगा? 800%। और 1/3 की होती है 33 सही 1/3। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितना आएगा? 66 सही 2/3। 66 सही 2/3%। इनको ऐड करोगे 866 सही 2/3%। समझ में आ रहा है? 21/11 की निकालो। 21/11 की निकालो। आप निकाल रहे होंगे 1 + 10/11। 1 + 10/11। 1 की आप जानते हो कितनी होगी? 100%। 1/11 कितनी होती है? 9 से 1/11 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा? 90 सही 10/11%। 90 सही 10/11%। इसको करोगे आप 190 सही 10/11%। क्या होगी? 21/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू। आ रहा है समझ में? एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझते जाइए, ठीक है? अगर एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस समझते रहिए और साथ के साथ उस पर कार्य करते रहिए, ठीक है? छोड़ो मत कुछ भी चीज। अगला निकालो 85/16। 85/16। 16 पंजे 80 तो 5 + 5/16। 5 + 5/16। 5 की करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आएगी कितनी आएगी? 500%। क्यों आएगी? 1 की अगर 100 है तो 5 की कितनी होगी? 500। 1/16 कितनी होती है? 6 से 1/4। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगी? 31 सही 1/4%। 31 सही 1/4%। इसको आप ऐड कर रहे होंगे तो 531 सही 1/4%। 531 सही 1/4%। बोलो समझ में आ रहा है? कोई भी फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन की आप इजीली परसेंटेज बना सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। चलो अब थोड़ा सा कुछ और तरीका देखते हैं। अगला तरीका देखते हैं। अगर आपको लगे सारे तरीके आपको आना चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो। जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था 21/10 का, 21/11 का 1 +
1+10/11, 1+10/11, इसका आप आंसर निकाल रहे थे तो कितना आंसर आ था? 190 सही 10/11। ठीक है, कोई भी सवाल, कोई भी तरीका आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको जो तरीका लगे पेपर में, इजी से इजी मेथड। लेकिन आप ये कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा हमें कौन सा अप्रोच लगानी है, तो बच्चों ये चीज आपकी आएगी प्रैक्टिस से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल एक दिन की प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि सर इसमें ये लगाना है। देखो अब मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। 21/11 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 - 1/11 लिख सकते हैं, और एक पॉइंट लिख सकते हैं 11 दूना 22, 22 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 21, तो 21/11 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 200 माइनस 1/11 कितनी होती है? 9 सही 1/11%। अरे होती है 9 सही 1/11%। और आप देखो इसको कैसे घटाओगे इससे? ऐसा नहीं कि आप लोग तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तरीके से भी कर सकते हो। देखो पहले तरीका से बता देता हूँ। 200% माइनस, इसका मतलब क्या होता है? 9 + 1/11 यही होता है। ठीक है, जो अपन करते हैं, जो ये मिश्र भिन्न होती है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब आप इसको लिख रहे होंगे तो 200%, ये सब परसेंटेज नहीं है, माइनस 9% माइनस 1/11%। ठीक है, तो 200 में से 9 घटेगा, कितना आएगा बच्चों? 191% माइनस 1/11%। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इन दोनों का भाई 11 लेके एलसीएम लोगे, और 11 लेके इसको 121 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 121 गुणा 11, तो 11 कम 11 यहाँ, 11 9 99, 99 और 100 हाथ लगी 10, और 11 कम 11 और 10 21, तो 2101 यहाँ आया आपका, -1 कितना निकल के आया बच्चों? 2100/11%। तो आप 2100/11 को जब इसे भाग दे रहे होंगे तो कितना निकल के आएगा? देखो 11 एकम 11 यहाँ, ठीक है, कितना निकल के आएगा? 11 एकम 11 यहाँ, कितने बचेंगे? 10, मतलब 100 बचे। ठीक है, जीरो तक क्या आ जाएगी, और 11 9 99। ठीक है, एक बच रहा होगा, और 10 बच रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भागफल क्या लगेगी? 0। तो जब भागफल 0 लगेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 190 सही 10/11%। अब देख लो इसी को आपने कितना लंबा इसको आंसर किया। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूं किस तरीके से करोगे। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका बता रहा हूं। बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, 2 की जो परसेंटेज होगी वो 200 होगी, 1/11 की कितनी होगी? वो होगी 9 से 1/11%। ठीक है, इसको आप कैसे घटाओगे? क्या करना, ये संख्या जो है वो 9 से ज्यादा है, 10 से कम है। इस संख्या को पहले पूरा 10 मान लो, तो 10 मान रहे होंगे, 200 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 190। समझ में आ गई? 200 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 190। अब क्या करना, इस 11 में से इस 1 को घटा देना। 11 में से 1 को घटा रहे होंगे, कितना आएगा? 10, और ये 11 को जोड़ कर लिख देना। अरे आया, समझ में नहीं आया? आया? अगर नहीं समझ में आया हो और एग्जांपल ले रहा हूं, अगला एग्जांपल देखो। 23/12 निकालो। 23/12 दोनों तरीके हैं, प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो। प्लस से आप करना, माइनस से मैं बता रहा हूं। तो 2 - 1/12, 2 - 1/12, 200 की सबको मालूम है, 2 की क्या होगी? 200%। 1/12 की बच्चों क्या होगी? 8 से 1/3% होगी। अब इसको कैसे घटा रहे होगे आप? ये संख्या 8 से ज्यादा है, 9 से कम है, तो इस संख्या को 9 मान लो पहले। 200 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 191 में। फिर 3 में से 1 घटा रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा? 2 और 3 जो कि 2 आ जाएगा। बोला आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। अगर ये घटाना है आपको, 29 में से 9 सही 8/39, 29 में से 9 से 8/39 घटाना है। बताओ कितना आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आंसर जो आ रहा होगा ये 9 से ज्यादा है, 10 से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको 10 ले लो। अगर आप 10 ले रहे होंगे तो 29 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 19 बचेंगे बच्चों। और 39 में से 8 गए तो 31, तो 19 सही 31/39, 19 सही 31/39। समझ में आ रहा है?
तो आप लोगों को बस तरीके पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, और मैं भाई अलग अलग तरीके आपको बता रहा हूँ और पेपर में कौन सा आपको अप्रोच लगाना है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी के पेपर में ये कभी भी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, जो बच्चे हो सकता है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें फिर भी पूछ सकता है, लेकिन एसएससी इस तरह के सवाल कभी नहीं पूछती। एसएससी इसका एप्लीकेशन पूछती है और आप इसका एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। उसमें आपने देखा होगा कैसे तुरंत हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया था। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देखें। अगला एग्जाम्पल और देखो, अगला एग्जाम्पल और देखो 44/15 इसकी आप लोग निकालिए। 44/15 का परसेंटेज कितना आएगा, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालिए। सब बच्चे निकालो। निकाल पा रहे हो? देखो 15 3 45, 3 माइनस 1/15, 3 माइनस 1/15, 3 की क्या होगी बच्चों 300, 3 की क्या होगी बच्चों 300, 1/15 की कितनी होगी 6 सही 2/3 परसेंटेज, 6 सही 2/3 परसेंटेज। 6 से ज्यादा है 7 से कम है 7 मान लो, 7 घटाओगे कितना आ रहा होगा बच्चों 293, और 3 में से 2 गए तो 1, तो 293 बाई 1/3 परसेंटेज। 293 सही 1/3 परसेंटेज। 39/8 की निकालो बच्चों, 39/8 की निकालो। आप निकाल रहे होंगे कितना आ रहा होगा 8 × 40, 5 माइनस 1/8, 5 की कितनी होती है 500, 1/8 की कितनी आती है 12.5%। तब 12.5% को 500 में से आप घटा रहे होंगे तो ये 12 से ज्यादा है 13 से कम है, 13 से कम है तो इसका मतलब यहाँ कितना लोगे 13 लोगे, और 13 ले रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 487, और 2 में से 1 गया तो 1, 487 सही 1/2 परसेंटेज। 487 सही 1/2 परसेंटेज। तो बच्चों ये मान लो आपको जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप बस केवल मेरे साथ इसको जितना से ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और ऐसा नहीं है मैंने जो आपको एग्जाम्पल करवाए केवल आप पूरी करो, अपने मन से बना लो। अपने मन से आप बना रहे होंगे, जैसे मैं आपको बनाता हूँ 44/9, 44/9 इसकी बनाइए। ठीक है, फिर आपसे मैं कहता हूँ 10/15 इसकी बनाइए। ठीक है, 10/15 इसकी बनाइए। 14/13 इसकी बनाइए। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या हो रहा होगा, दो चीजों का बेनिफिट मिल रहा होगा। एक तो आपको ये जो आपकी बेसिक फ्रैक्शन है ये आपको याद हो रही होगी, और साथ में आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ रही होगी। क्योंकि बेसिकली एग्जामिनर ये नहीं देखेगा आपको कि आपने किस तरीके से उस सवाल को अप्रोच किया है, एग्जामिनर केवल ये देखेगा कि आपने उसका सही आंसर टिक किया है नहीं किया है। अगर सही आंसर टिक किया है आपको नंबर मिल रहे होंगे, अगर नहीं किया हो चाहे आप घंटा भर लगा दो उसमें, एग्जामिनर नहीं देखेगा उस चीज। बोलो ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होंगे, ये देखेंगे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बेसिकली आपको जो ज्यादा काम आ रहा होगा सवालों में वो आ रहा होगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से वो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि परसेंटेज को कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ठीक है, आपके सामने आ गई 556 सही 2/3 परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन बनाओ। आप क्या कर रहे होंगे, इसको तोड़ रहे होंगे 500 परसेंटेज प्लस 66 सही 2/3 परसेंटेज। किसी को डाउट? सबको मालूम है 500 परसेंटेज की करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होती है वो 5 होती है, और 66 सही 2/3 जो आ रहा होगा वो किसका आ रहा होगा 2/3 का। 1/3 की कितनी होती है देखिए सही 1/3, तो 2/3 की कितनी आ जाएगी 66 सही 2/3। इसको आप कैलकुलेट करोगे 5 या 15 और 2 17/3, इसका क्या होगा बच्चों आंसर। समझ में आ रहा है?
437 सही 1/2% की निकालो बच्चों फ्रैक्शन। 400% प्लस 37 सही 1/2%। ठीक है, 400 की सबको मालूम है 4 होती है, 37 सही 1/2% कितनी की होगी, ये आपको किस तरीके समझ में आएगा। 1/8 की याद करो कितनी थी, 1/8 की कितनी थी, 12.5 थी। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किससे, 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 12 चौक या फिर 3 से करके देखो एक बार, 12 या 36, 36 सही 3/2%। इसको आप भाग दे रहे होंगे, 3 में 2 का भाग दे रहे होंगे तो कितना बचेगा, 1, 37 हो जाएगा। ये 37 सही 1/2%। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो हो गया कितने का हो गया, 4 प्लस 3/8। 37 सही 1/2% जो होगी वो किसकी होगी, 3/8 की। देखो एक तरीके से आप इसको कैसे और सोच सकते हो कि मैंने क्या क्यों सोचा कि ये जो आ रहा होगा ये 1/8 के मल्टीपल में ही आएगा। देखो आपने देखा होगा 1/2 की जो परसेंटेज आ रही थी वो 50% आ रही थी, 50% पूरी आ रही है, इसमें नहीं हो सकता। 1/3 की बात करी हमने, वो 33 सही 1/3 आ रहा था और यहाँ पे 3 आ नहीं रहा है इसमें डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब 1/3 का मल्टीपल भी नहीं हो सकता। 1/4 25% नहीं हो सकता, 1/5 20% नहीं हो सकता, 1/6 16 से 2/3 आप देख रहे हो 3 तो आता ही नहीं है इसमें, 3 यहाँ इसमें आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये 1/6 की भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ 1/7 की तो 14 से 2/7 7 नहीं आ रहा है इसमें, 1/8 छोड़ दो, 1/9 9 में क्या आता है, 1/9 आता है, वो भी कहीं नहीं आ रहा। 1/10 10%, 1/11 1/11 9 से 1/11। तो इस तरीके से आप इनको सोचने लगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी फ्रैक्शन का मल्टीपल हो सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत ही पता लगाया कि मुझे याद आया कि 1/8 जो है उसका परसेंटेज जो होता है वो 12.5% होता है, तो कहीं ना कहीं ये उसी का ही मल्टीपल हो सकता है। और आपने देखा ये उसी का ही मल्टीपल निकला, और ये मल्टीपल निकला कितने का, 1/8 में मल्टीप्लाई किया हमने 3 का, तो कितना आ गया 3/8। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 8 चौक 32 और 3 35/8। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आगे बात समझ में नहीं आ रही, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आराम से आपका जो भी डाउट होगा उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है परसेंटेज चैप्टर जो है वो एक तरह से कैलकुलेशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। ठीक है, फिर परसेंटेज हो गया, एक एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर हो गया, वो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का ही पार्ट है। तो आपको अगर ये चीज आ रही होगी तो हो सकता है कि आप अपने सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, इसको आप देख पा रहे हो तो ये कितना होगा बच्चों, 100% प्लस 57 सही 1/7%। और आप मुझे कोई बच्चा बता सकता है ये किसका मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल सही ये वाला हो सकता है 1/7 का। अरे होगा कि नहीं होगा, 1/7 का अगर हो रहा होगा तो इसकी जो आएगी वो 1 आएगी, और ये जो आएगा ये कितना आएगा 4/7। आप एवरेट करोगे 1/7 की परसेंटेज कितनी होती है, 1/7 का जो होता है परसेंटेज वो होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, ये 57 है तो इसका मतलब 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको, तो 14 चौक 56, 4 दूना 8/7%। ठीक है, तो इसको आप भाग दे रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 57 सही 1/7%। तो आपने क्या देखा, 100% की फ्रैक्शन आई वो 1 आई, और 57 से 1/7 की कितनी आई 4/7। तो आप निकालते होंगे आंसर कितना आ रहा होगा बच्चों, 11/7। समझ में आ रहा है, बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे होंगे। एक और बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से बता दो भैया, एक सवाल और बता दो। 216 सही 2/3, 216 सही 2/3। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, आंसर मैच कर लेना उसके बाद में। इसका मतलब ये हो गया 200% प्लस 16 सही 2/3%। 200% की फ्रैक्शन आ रही होगी बच्चों 2, 16 सही 2/3, बताओ किसकी होगी 1/6। बहुत अच्छे, जिनको याद नहीं है बच्चों थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा उनको याद करोगे, और ऐसा नहीं है कि को याद करने की जरूरत है, उनको आप अट्टा मार रहे हो अपने जीके की तरह या फिर इंग्लिश की तरह। ठीक है, आप लोग बेसिकली
प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी बच्चों। ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे पिछले लेक्चर में और आपके लेक्चर में आप पे कितना अंतर आ गया होगा। ठीक है, तो 6 दूना 12 और 1 13/6, ये क्या होगा इसका आंसर। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक लास्ट अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 71 सही 3/60% की वो निकालो, फ्रैक्शन निकालो। निकाल पा रहे हो उसको? ये तो हम पिछले, ये क्या है, ये वाली जो है इसमें कहीं 100 तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ रही होगी इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पे जो आ रहा है ये 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1/7 जो फ्रैक्शन है उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, मल्टीपल होगा। और मल्टीपल होगा, और आप जानते हो 1/7 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है, 14 सही 2/7। यहाँ पे 70 आ रहा है, यहाँ पे 14 है, आप किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 70 के आसपास वैल्यू आ जाए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 से, तो 14 पंजे 70, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 को 2 से, तो कितना आ रहा होगा 70 सही 10/7। जब इसको आप भागने लग रहे होंगे बच्चों, 10 में 7 का भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा, और 70 को 1 में जोड़ो कितना आएगा 71, तो 71 सही 3/7%। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो 71 सही 3/7% जो है वो किसकी फ्रैक्शन होगी, 5/7। 5/7। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या देखा, हमने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में अब हम आगे नई वीडियो के साथ मिलेंगे, आपके साथ नई वैरायटी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।